प्यारे जय गुरु महाराज। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। हाँ जी, अभी चर्चा शुरू करो, लेट नहीं करो। हाँ जी। दीदी आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। लगा पर वो वाणी फिर उनकी ही कहलाई और किसी की कहलाई ही नहीं। सारे उससे पहले के जितने भी ग्रंथ थे कतेबे थे सारे रद्द होते गए। जैसे संसार में भी एक है ना कि भारत सरकार की मोहर लग गई तो बस उसके बाद फिर उसको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार से प्राणनाथ जी की छाप जब लग गई तो फिर संसार में कोई और ग्रंथ किसी की मान्यता नहीं रह गई। तो इस प्रकरण में भी सनंद दज्जाल की, अब उन्होंने इसमें दज्जाल का वर्णन किया कि दज्जाल कौन है और मोमिनों को उसने कैसे कैसे तंग किया और क्या कौन कौन इसके वश में आए, इसी बारे में प्रकरण में कहा गया है। जिन मोमिनों के कारणे रचियाए मंडल तिनकी उमेदा पूरने मेहंदी मोहम्मद आए मिल। अब आप स्वामी श्री प्रभु जी कह रहे हैं कि हम मोमिनों के कारण, जिस कारण से इस खेल की रचना की गई है, ये मंडल रचा गया है, उनकी उम्मीदें उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए इमाम मेहंदी यहाँ पर आए हैं। लेकिन जिसके ब्रह्मांड में आए बैठे हैं उस ब्रह्मांड में किसका राज चलता है ये बात हमें वो पहले बताया। और जो हमारा दुश्मन है जिसे फाइट करनी है, अगर हमें उसका स्वयं को सब कुछ पता हो विस्तार से तो युद्ध लड़ने में आसानी होती। तो हमको आज ये बताया कि प्राणनाथ में किसका राज है और इसके वश में कौन है और हमें इनके होशी सब जाहिर बांधे जाले मोन अंतर माही बाहिर। कहते हैं अब आखिर के वक्त की बात थोड़ी सी बताती हूँ, जब सारे संसार में ये बात जाहिर होगी कि दज्जाल ने मोमिनों को कहाँ कहाँ से बांध रखा है। माहे अंतर माहे बाहर, अंदर तो बांध ही रखा है, माहे अंदर से भी बाहर, बाहर से भी, सब तरह से मोमिनों को दज्जाल ने बांध करके रखा हुआ। आया इमाम आलम का तब कुफर रहवे कित, पर कहूं मोमिन दज्जाल की नेक लड़ाई हुई। कहते हैं जब इमाम मेहंदी संसार पूरे आलम के आ गए तो संसार में कुफर कैसे रह सकता है, परंतु फिर भी मोमिन और दज्जाल की जो लड़ाई हुई है उसके बारे में नेक वर्णन करती है। अंग जो बांधे या अब किन हमारे ही गुण इंद्रियों, जिन हमारे शरीर को, हमारी गुण इंद्रियों को, सबको इसने अपने उसमें बांध लिया। दज्जाल ने अपनी रस्सी में और सबको जीत लिया। जो भी काम अपने मन मर्जी से दज्जाल करवाता है। अंग जो बांधे या विद पहले पेड़ से फिराई बुद्ध, उल्टाए सबो या विद पड़ी न काहू सुध। अब अंग जो है सारे इस तरह से बांधे हुए हैं कि मूल ऊपर से ही, पेड़ जो है उल्टा लटका हुआ है और जो बुद्धि है उल्टा करके इनको सबको उल्टा ही चलाए चले जाए, पड़ी न काहू सुध। और बुद्धि भी इसके कहने पर उल्टी ही चलती है, पड़ी न काहू सुध। किसी को भी इस बात की सुध ही नहीं है कि हमारी बुद्धि को भी इसने फेर रखा है दज्जाल ने। दज्जाल नजरों न आवही
सब में किया दखल, जाने दोस्त को दुश्मन कोई ऐसी फिराई कल। अब ये कोई दुश्मन ऐसा तो है नहीं कि जो सामने से नजर आ रहा हो और हम उसको हटा दें, आंख के आगे कोई चीज आ गई चलो भाई हट जाओ, या हमें ये पता लग रहा है कि ये हमारे ऊपर तलवार लेकर खड़ा है तो हमने इससे फाइट करनी है, इसको युद्ध करना है, नहीं। वो कहते हैं ये नजर से तो आता ही नहीं, इसका रूप और आकार तो कुछ दिखाई देता ही नहीं, लेकिन सब में किया दखल, सब के अंदर ये दखल देता है पूरे ब्रह्मांड में। और क्या कराता है, जाने दोस्त को दुश्मन, जो हमारे दोस्त है, जो हमारा भला चाहने वाले हैं, उनको भी दुश्मन करके दिखा देता है। कोई ऐसी फिराई कर, ऐसी बुद्धि इसने फिरा रखी है दज्जाल ने, और दिखाई देता नहीं, तो इससे युद्ध कैसे करे। किसी को कोई उल्टी बात समझ में आ जाती है तो वो उसी राह पे ही चलना शुरू कर देता है, उसको 10 बार समझाओ, 20 बार समझाओ, पर वो मानने को ही नहीं तैयार, क्योंकि दज्जाल ने उसको अपने वश में कर रखा है। सारी दुनिया को समझ में आती है कि ये उल्टी राह चल रहा है, परंतु वो खुद मानने को तैयार नहीं होता। अंदर जो बांधे याविद कहीं न जाए करामात, सत असत कर दे कहीं असत लग गया हो सत। इस प्रकार से इसने अंदर से हमको बांध रखा है, और इसकी ऐसी करामात है, ऐसी जादूगरी है इसकी, कि ये जो सत्य है, जो राज्य महाराज का स्वरूप है और सारे ब्रह्मांड में हम परम धाम का स्वरूप है, उसको असत्य करके देख रहे हैं, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता उसको असत्य मानते हैं, और असत्य लग गया हो सत्य। और जो असत्य, जो हम ये जो सारा ब्रह्मांड हमको दिखाई दे रहा है, इसको क्या मानकर बैठे हुए हैं, सत्य। क्यों? क्योंकि ये दिखाई देता है, दिखने वाली चीज को सत्य मान रहे हैं और ना दिखने वाली स्वरूप को असत्य मान रहे हैं। ये ऐसी इसकी करामात है। मन चित्त बुद्ध अहंकार काम क्रोध गफलत आउध ए दज्जाल के स्यानप ज्ञान असत। अब इसके जो हथियार हैं, दज्जाल, दज्जाल अकेला थोड़े है, अपने सब हथियारों के साथ उसने अटैक किया हुआ। क्या? मन पर भी दज्जाल का राज है, चित्त पर भी दज्जाल का राज है, बुद्धि पर भी, अहंकार पर भी, काम क्रोध गफलत, सारी चीजें। और तो और आगे क्या बता रहे हैं, भी आउद अमृत, मीठा बोलना, रूप, ये तन की सुंदरता, रस, छल, बल, वल, अकल, कोमल, कुटिल, अंग, शीतल, चंचल, चतुर, चपल, कितने तरह के उन्होंने गिना दिए। अब आप देख लीजिए कि जो धनी की राह से हटाए वो सारी ही माया है। हमारा रूप है वो हमें धनी की राह से हटाता है, माया। हमारी चतुराई है वो माया। हमारा ज्ञान है, ज्ञान में भी अगर बहुत ज्यादा होशियारी है तो वो भी माया, वो भी दज्जाल। अकल की होशियारी है, बहुत अकल चलती है, जिस बात में कुछ भी रहस्य नहीं है उसमें भी जबरदस्ती अपनी चतुराई दिखानी, वो भी छल है, माया है। सामने कोई छल कर रहा है, बड़ा मीठा बोल रहा है, अरे वो तो बहुत ही मीठा बोलते हैं भाई, क्या करें, समझ लीजिए वो भी छल। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं हमको कितने तरह के, बहुत कोमल है, बड़ा प्यारा है। जो सटीक और सत्य बात कहते हैं ना, वो खरे होते हैं। खरी बात हमेशा तीखी कही जाती है। बिल्कुल मीठा बोलने वाले से भी डर कर रहना चाहिए। जाकी आज्ञाएं अग्नि जले, चले जिमी और जल, वायु भी हुक्म पर खड़ा, ऐसा दज्जाल का बल। इस माया का कैसा बल है, इस दज्जाल का, माया का, कि जिसकी आज्ञा से अग्नि जिमी और जल चलते हैं, और इन्हीं के हुक्म पर हवा भी खड़ी हुई है। ये दज्जाल बड़ा जोरावर है। मूल गफलत या के साथ मनसा वाचा कर्मना, ये सब इनके हाथ। ऐसा है ये माया का बल कि ये मूल जीव के साथ मन वाणी और कर्मों को इसने ऐसा बांधा हुआ है, पूरा पूर्ण का पूर्ण इसमें स्वप्ने में, अज्ञानता में ये खोया हुआ है, माया के चक्कर में। अज्ञानता भी माया है, ज्ञान भी माया है। युद्ध बड़ा दज्जाल का लिए जो सा, क्योंकि ऊपर आया सियानप ज्ञान असत। युद्ध बड़ा दज्जाल का लिए जो सारे जीत, भागे भी ना छूटे ही कोई ऐसा बड़ा पलीत। युद्ध बड़ा दज्जाल का, ये जो ऐसा है दज्जाल से, ये युद्ध लड़ने भी जाते हैं हम, तो इसने क्या किया हुआ है, इसने पहले ही सारी गुण इंद्रियों को जीत रखा, भागे भी ना छूटे, और भाग कर जाना भी चाहे ना तो इससे छूट नहीं सकते,
इसने बांध बूंद के हमको ऐसा पलीत कर दिया है कि हम सब इसके आगे हार गए। सूर बड़े इन जहान में, जिन किए सामे बल, ताबे अपने कर लिए बाएं गले साकल। बड़े बड़े शूरवीर भी संसार में हुए हैं, ज्ञानी भी हुए हैं, जिन्होंने इसके सामने बल किया भी है, परंतु इसने सबको अपने ताबे, अपने वश में कर लिया, और गले में कहते हैं साकल डाल के बांध के अपने साथ बड़े बड़े सुरमाओं को ये दज्जाल लेकर चल रहा है। छीन लिए बल सबन के, जो सूर में बड़े कहलाए, बांध्या जो कोई बल करे, तो बड़े जो गोते खाए। अब इसने सबका जो अपना, जब बल ही कोई नहीं रह गया जीव का, और बड़े बड़े सूर में जो इस संसार में धर्म की राह पर चले भी हैं, बांध्या जो कोई, और सब किसी ने बल भी किया है, तो बांध बांध कर वापस इसी के बीच में गोते खा रहे हैं। जो बुजुर्ग बड़े कहा वही तिन जुद किए मिल मिल, सो फरिश्ते उल्टाए के ले डारे गफलत दिल। और तो और जो संसार के बनाने वाले हैं अजाजील को भी, उन्होंने भी, उनका भी मन परमात्मा से फिरा के उनको क्या, उन्होंने हम मनुष्यों के ऊपर क्या डाल दिया, आंख पे और मन पर राज करने के लिए, कि ये सारे संसार में उलझे रहे, और धनी की राह, हक की राह से हमको दूर कर दिया। आंख देखती है तो क्या देखती है सुंदर सा जी, गंदगी। आंख में किसका बाल है, सूअर का बाल कहा गया। सूअर का क्यों बाल कहा गया, सूअर का काम क्या है, जितना भी उसके आगे अच्छी चीज रख दो, परंतु वो गंदगी की ओर ही देखेगा और गंदगी ही उसको भाएगी। तो हमारी आंख में भी रज्जी महाराज कहते हैं कि पहले जो है आंख गंदगी ही देखती है, अच्छी बात देखना ही नहीं चाहती। ये तो राजी महाराज की मेहर और कृपा है कि धनी का ऐसा जागृत बुद्धि और निज बुद्धि का बल, निज बुद्धि का ज्ञान आ गया, जिसकी कृपा से हमें समझ में आ जाता है कि हम ये चीज इसमें गलत देख रहे हैं। और राजी पल भर में जैसे ही हम धनी का आसरा लेते हैं, तो धनी हमको बता भी देते हैं कि इसमें गंदगी नहीं, इसमें राजी महाराज की कोई मेहर है। तो ये भी उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन कब ये राजी हमको क्यों बता रहे हैं दज्जाल, इसीलिए कि जब जब ये हमारे आड़े आए, तो हम धनी की कृपा और मेहर से इस दज्जाल से निकल सके। ये युद्ध करे सबन सो आप नजर ना आवे किन, दज्जाल जोर करामात सब किया आपसे तन। इसने युद्ध करे सबन सो, ये संसार में किसी को नजर तो आता नहीं, लेकिन इसने सबको कैसा किया, सबके मनों पर, सब किए आपसे तन। जितने भी संसार में तन है ना, सब अपने समान कर लिए। क्या सबके ऊपर मन का राज है, सबके ऊपर दज्जाल का राज। ऐसी इसकी करामात, ऐसी इसकी जादूगिरी है कि इसने सबको अपने वश में। और फिर होशियारी कितनी होती है, सब इसके वश में भी है, परंतु फिर भी हम कह देते नहीं नहीं, हमारे अंदर तो कोई दज्जाल नहीं काम कर। देखिए आगे क्या कह रहे, कोई ना छोड़ा दज्जाले, जीत लिया सकल, ऐसे अंधे कर लिए, कोई सके न काहू चल। सब अंग बांधी दुनिया, सारे हुए बेअकल, अबलो किन देखा नहीं, कुफर करामात कल। अब तक किसी ने इसको देखा नहीं है, इस कुफर की, इस माया की करामात को। इसने कितना कुफर मचा रखा है, और इसकी चाबी किसी के पास आज तक मिली नहीं है। याविद बांधी दुनिया, खोल न सके कोई बंद, और इसने ऐसा ताला इसमें बंद लगा रखा है, राह हक की छुड़ाए के। और क्या इसने ताला डाल रखा है कि धनी की राह छुड़ा, ले डाले गफलत, ले डारे गफलत फंद, गफलत के, माया के फंद में डाल देते। जैसे हम मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में कोई हमें मिल गया, बस वहीं पे खड़े खड़े टाइम बीत गया, और जब देखा तो मंदिर का समय बीत गया। मैं राय ठाकुर जी का प्रसंग याद हो तो कैसे माया से मुंह छिपा के चलते थे, कि मेरे धनी की राह में, माया में उनको कोई दोस्त मिले, कोई खाने पीने की चीज मिले, कोई भी माया में संसार की कोई भी ऐसी चीज जो उनको लगता था मुझे धनी की राह से छुड़ाती है, तो कैसे अपने को मुंह छुपा के भग जाते थे कि ना भाई ना, मैं इसके वश में नहीं आता, कि ये मुझे धनी की राह से छुड़ाती है। दुनिया बाहर देख ही, अजू आया नहीं दज्जाल, बंदगी करते आवसी तब लड़सी तिन नाल। और दुनिया का क्या हाल है सुंदर साथ जी, कि सोच रहे हैं कि कोई कोई बाहर से आएगा और वो हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा तो हम उसको हरा देंगे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के बीच में कहा गया है कि जब वो पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो बाहर क्या है, तलवार रखकर बैठते हैं अपनी, जिस पे बिछाते हैं, और नमाज पढ़ने बैठते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि दज्जाल आएगा और तुम्हारा मन
और तुम्हें हक की राह से जुदा कर देगा। तो वो तलवार रख के बैठते हैं और तलवार से क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे कि भाई जो आएगा तो हम उसको काट देंगे। परंतु बड़ी हैरानगी की बात है, वो सामने से तो आता नहीं, तलवार बाहर पड़ी रहती है और वो मन के अंदर बैठा कुफर अपना शैतानी कुछ ना कुछ करे रखता है। हमारा ध्यान ही कहीं और चला गया तो नमाज कैसे अदा हो। हमने सुबह सेवा पूजा करी, हम धनी के पास बैठे, यहाँ पर बैठकर भी यदि इस समय भी हम धनी से नहीं जुड़े हुए, उनसे नहीं बंधे और हमारे मन चित बुद्धि में कोई भी दूसरा विचार आ गया दज्जाल। दज्जाल का रूप पता थोड़े है कौन सा, बुद्धि में बैठ जाता है खुसर खुसर करने, मन में बैठ जाता है। तो इससे हम लड़ नहीं सकते। लड़ने का एक ही तरीका है कि धनी के साथ एक टक नजर से नजर मिला, एक शब्द से शब्द देखकर कि कहीं भी मेरा ध्यान मन, और जैसे ही ध्यान मन चित बुद्ध हटने लगे तो बस समझ जाइए कि भाई आ रहा है दज्जाल हमारे अंदर काम करने। खाए गया सबन को अज देखत नहीं ताए, तिनसे लड़ने बाहर बांध बांध कमरे जाए। अब ये अंदर ही अंदर सबको खाता जा रहा है, परंतु क्या कर रहे हैं, लड़ने के लिए बाहर बाहर हमने कमर कसकर बैठे हो। अच्छा आए तो सही, अभी हम इससे लड़ते। लेकिन ये बात समझ आई नहीं थी कि ये तो अंदर ही अंदर हमको खाता चला जा रहा है। वो कहते हैं ना कि 5 तत्व की दीवार है और वो आजूज और माजूज का जो वो खाए चले जा रहे हैं। तो बस वो दिन और रात जो है ना, इस माया में ही हम खटते चले जा रहे हैं और हमको पता भी नहीं लगता। और धनी के लिए जो 10 मिनट निकलते हैं या राज्य की याद में, राज्य की सेवा पूजा में, किसी भी भांति से भांत भांत से संसार में कोई राज्य को याद करता है, परंतु वो जो 10 मिनट है या जो पल है जब हम धनी के पास बैठते हैं, तो सुंदर सा जी प्रयास ये होना चाहिए कि सकल आउध अंग साज के दौड़ मिलिए धनी निज घर। सकल आउध जितने भी हमारी गुणन इंद्रिय ना, सबको बांध कर किससे ले गोली प्रेम का, धनी की गोली प्रेम, प्रेम को धनी की याद करें, उनसे विरह में आकर क्या करें कि बस उनसे नजर से नजर मिलाकर, उनकी वाणी को चश्मा कहा गया तो वाणी रूपी चश्मा पहनकर बस धनी का ध्यान करें। और बस वो जो पल है धनी, आप मुझे इस 24 घंटे में जो पल अपने साथ जोड़ने के लिए देते, तो बस आपसे ही मैं जुड़ूं और किसी से ना जुड़ूं, मन में कोई भी और ख्याल आए ही ना। तब तो धनी की तरफ वो समय पक्का गया है। जुद याको जाहिर कया देसी बंदगी छुड़ाए, आप अंदर से उठिया उठसी जीतिया ना काहू जाए। बिल्कुल वही बात है जो पहले कह दी, जुद याको जाहिर कया, इसका बिल्कुल युद्ध, लेकिन जो है ना दज्जाल का वो कहते हैं जहरी कहा गया। देसी बंदगी छुड़ाए, धनी की तरफ बंदगी छुड़ा देगा। आप अंदर से उठ उठ पड़सी उड़सी उठसी जीतिया ना काहू जाए, किसी से जीतिया नहीं जाएगा। जाहिर कहे जो मायने, ये तित भी रहे उलझाए, लिखियां जो इशारते हैं सो इन्हों क्यों समझाए। अब वो कहते हैं ये तो बात जाहिर में भी लिखी हुई है कुरान में, इन्हें जाहिरी बात ही नहीं समझ में आती तो ये बातूनी बात क्या समझेंगे, लिखियां जो इशारतें, और जो इशारतों में बात लिखी गई है इसको ये क्या समझ पाएंगे। तो कहया नबिये इमन को ला बरकला मुसलमीन, दई बार कला हिंद मुस्लिम लिए सिर कलाम आकी। तो नबी साहब ने, रसूल साहब ने अरब में खड़े होकर कहा, अरब के मुसलमानों से शफकत बरकत लेकर, बारकला माने शफकत बरकत, उनसे लेकर किनको दे दी, हिंद के मुसलमानों को दे दी कि ये समय आने पर अपने सिर पर इन कलाम को, इन शब्दों को आकीद पूर्ण विश्वास से, पूर्ण ईमान से लेकर जब ये पढ़ेंगे और इसके भाव को समझेंगे तो सारी शफकत बरकत उनके अंदर, हिंद के मुसलमानों के अंदर आ जाएगी। सुंदर सा जी यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम पाठों पे पाठ पढ़ते चले जाए। और इस बात का व्यक्तिगत रूप से भी मैं अनुभव करती हूँ कि हम धनी की तरफ लगे हुए कितना जमाना हो गया, लेकिन जब मंथन करना शुरू किया वाणी का, मंथन तो सरकार हमको 25 साल से ही करा रहे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, लेकिन वो पढ़ते थे और हम सुनते थे, जो अंदर बात चुभ गई तो असर कर गई। लेकिन जब से अब अपने जीवन में स्वयं से पिछले 10-15 साल से
मंथन करना शुरू किया किसी भी चीज का, चाहे चर्चनी हो, चाहे चितवनी हो, चाहे वाणी हो, चाहे तारतम हो, कोई भी बात को मंथन करके उसका भाव लेकर जब अंदर ग्रहण करते हैं ना सुंदर साज, तो धनी की शफकत बरकत का महसूस होता है, एहसास होता है। और जो पाठों में जितना समय गवाया, गवाया क्या, वो भी एक मंजिल थी, शरीयत की मंजिल थी। मैं कुछ भी मैं मेरा तो ये मानना है कि धनी की राह में लगना किसी भी भांति, चाहे शरीयत में भी लगना, कम से कम संसार से तो हटे हुए, लेकिन वो शरीयत, ये बात अब जब हकीकत से जुड़ गए हैं तो पता लगता है कि शरीयत में हमने कुछ भी ज्यादा ग्रहण नहीं किया था। जो हम आधा घंटा भी इस वाणी का मंथन कर लेते हैं ना, धनी से बातें कर लेते हैं। सरकार सिखाया करता था, ये तो मेरे धनी की बातें हैं। जब बातचीत करेंगे और सुनेंगे उनकी बात और अपने अंदर उतारेंगे तो असर अवश्य आएगा। तो जीव की रहनी पर भी असर आता है, ये बात निश्चित रूप से। क्योंकि यदि ध्यान हो तो प्राणनाथ जी भी कहते हैं अभी पन्ना जी में भी वहां पे कोई चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने ये बात बोली कि आवेश रूप से जब वाणी उनको उतरती थी तो उसके बाद उन शब्दों को वो स्वयं मोमिनों के मुख से सुना करते थे कि धनी ने मेरे से आवेश में क्या बात कहलवा दी, और उन शब्दों को सुनकर फिर उनका मंथन किया करते। सुंदर सा जी, कितनी लंबी मंजिल है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो वाणी को इसीलिए विज्ञान कहा गया है कि जब जब हम इससे जुड़ते हैं, जब जब हम इसका मंथन करते हैं, चितवन करते हैं, विचार करते हैं, विचार विचार विचार, ये जो बेधे सकल संधान, तो हमारे संधो संध में इसका असर उतरना शुरू होता है। तो यही बात वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने, नबी साहब ने ये बात अरब में खड़े होकर कह दी कि शफकत बरकत, क्योंकि हिंद के मुसलमान इस कलमे को सिर पर धारण कर, सिर पर धारण करने का क्या मतलब, ये नहीं कि स्वरूप साहब को सिर पर उठा, वो तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि वो सिर पर हमने धारण किया ही हुआ है। लेकिन इन शब्दों को हमने सिर पर लेकर कलम हो गए, अपना सिर कलम कर दिया। क्या मतलब, धनी की राह पर मैं खुद ही को मार कर बस धनी की राह पर चलने की ठान ही, जब ठान ली तो चलने में देर नहीं लगती। फिर उस राह पर हादी के कदमों पर कदम धरने में कोई राह में रुकावट भी नहीं आती। तो वो ये बात कह रहे हैं, कहाँ कहूं बल दज्जाल को, बीच में एक शब्द अपना जोड़ देते हैं, फिर बीच में आगे दज्जाल की, कहाँ कहूं बल दज्जाल को, जोर बड़ा जालिम, पहले पड़े सब लिए, पीछे छोड़या ना कोई आलम। कहते हैं इस दज्जाल के बल को क्या कहें, बड़ा जालिम है, इसने किसी को भी, इस संसार पढ़े लिखों को भी, सबको अपने वश में ले लिया। नाम इमाम धरवा वहीं पर फुरमान की न सुध, बरकत कलमे रसूल के साफ होसी सभी। बड़े बड़े नाम कहलाने वाले, बड़े बड़े इमाम कहलाने वाले, इन्होंने फुरमान की, कुरान की सुध नहीं ली। सुध लेने से यही अर्थ है कि पीछे छिपे बातूनी भाव लेना। लेकिन अब वो कहते हैं रसूल साहब की इन कलमे की बरकत से हम सबको साफ किया जाएगा। नजरों काहू ना वही करत गैब की मार, कोई छूटिया मोमिन भाग के और कर लिए सब कुफार। तो कहते हैं ये नजर तो आता नहीं है, इसकी जो मार है ना बड़ी गुज्जी होती है। कभी कभी कह देते हैं ना कि धनी की मार बड़ी गुज्जी होती है, बाहर तो दिखती नहीं परंतु अंदर अपने आप को पता लगता है कि धनी आपने मुझे मेरा अहंकार मारने के लिए ऐसी मार मारी है। इस, अब ये तो गैब की मार, ये तो इसकी दज्जाल की मार के लिए कह रहे हैं। लेकिन आगे तीसरे चरण में क्या कह रहे हैं, कोई छूटिया मोमिन भाग के, कोई बड़े गाजी महाराज की मेहर यह है कि मोमिन भाग कर इससे छूट गए और कर लिया सब कुफार, और सबको कुफार, सारे संसार को अपने वश में इसने कर लिया। फरिश्ता 14 तब को फिर वलिया सब पर, हुक्म चलाया अपना कोई रहा न ताबे बिगड़। अब अजा झील का फरिश्ता कह रहे हैं 14 लोग में फिर वलिया, और इसका हुक्म भी सब पर चलता है, कोई रहा न ताबे बिगड़, उसके अंडर में रहे बगैर कोई रह नहीं सकता। उन्होंने भी मन और आंख पर सबकी काबू कर रखा है। और जाने हम सीधा चले, समझता क्या है मनुष्य कि हम सीधा चल रहे हैं, इन विध राह मारत, कुल सरात की राह पर क्या करते हैं, शरीयत की कर्म कांड की राह पर। हम समझते हैं कि शरीयत की राह पर चल रहे हैं, हम बिल्कुल अल्लाह ताला की राह पर सीधा चल रहे हैं।
कर्म कांड की राह पर चल रहे हैं, हम बिल्कुल सीधा चल रहे हैं। परंतु तो कहीं पुल सरात तलवार धार है इत। कैसी है पुल सरात की राह? तलवार होती है ना, तलवार के ऊपर चलना कितना मुश्किल काम है कि अपने आप को भी कटवा दे उसको। पुलसरात की शरीयत की मार्ग को क्या कहा है उन्होंने? तलवार की धार, जिसपे हम अपने आप को कटवाते चलते हैं। ए आदम औलाद सब जानत, इन बदला मांग लिया हक पे, क्यों छूटे बंद दुश्मन के, तो किन चले ना इनसे। अब देखिए, जो आदम था उसने क्या मांग लिया था कि भाई मैंने तो एक जिमी उंगल भी छोड़ी नहीं आपको सिजदा किए बगैर, तो इस सिजदे का मुझे क्या फल दिया है, आप मुझे क्या फल दोगे? तो उन्होंने परमात्मा से मांग लिया कि जितने भी बनाए हुए बंदे हैं ना, आदम ये औलाद है जो मेरी, मैं सब इन पर राज करूं। किस पर? आंख और मन पर। तो इस कारण से क्यों छूटे बंद दुश्मन के, दुश्मन के बंद से कैसे छूट सकते हैं? तो किन चले आना इनसे, कोई भी यहां से चल सकता नहीं। क्यों करे जंग दज्जाल से, काफर या मुसलमान, औलाद आदम सब ताबीन, पातशाह दिलो शैतान। कौन बन गया? हम हिंदू हो या मुसलमान हो, दज्जाल की लड़ाई में राजा पातशाह, 14 लोग का पातशाह कौन बन गया? ये शैतान बन गया। मनों के ऊपर शैतान राज कर रहा है। तो क्या चले बंधन का जिन दिल पर ए पातशाह, सब जाने दुश्मन मारसी, हक तरफ चलते रहा। अब ये बात सारी दुनिया जानती भी है कि धनी की राह पर चलने नहीं देगा, और ये दुश्मन, ये सारे दुश्मनों को सब जाने दुश्मन मारसी, ये सारे जानते हैं भी हैं कि जो है ना हमारे अंदर पातशाह बैठा हुआ है और ये हमको धनी की राह पर चलने नहीं देता, परंतु फिर भी हम इसके वशीभूत होकर बैठे हुए हैं। दिल मोमिन हक अर्श पे, यहाँ पर अब अपनी बात आती है सुंदर सा। दिल मोमिन हक अर्श कया, तो इन दुनिया करी हरा। अब किनका दिल अर्श है, किनके दिलों में रज्जी का वास है, जिन्होंने दुनिया को हराम करके, मुर्दार करके थूक दिए, जिनके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती। पीठ दई मुर्दार को जिन दिल अर्श आराम, और दुनिया को पीठ देकर बैठे, कर ले तंग जितना मर्जी करना है, पीठ दे दी, तू हमारे पीछे आ। जब तक माया के पीछे हम दौड़ते हैं ना, माया हमें तंग करती है। जब माया को पीठ दे दी धनी का बल लेकर, तो धनी हमारे दिल में बैठकर हमें राह दिखाते हैं कि ये माया है और ये सत्य है, ये झूठ है और ये छल है, ये कपट है और ये धनी की राह। इस बात में कोई शक नहीं है। सुंदर सा जी बीतक साहब में कितने ऐसे प्रसंग आते हैं कि धनी ने मोमिनों को छुड़वाया है। जो दिल कया अर्श हक का, देखिए कितने पढ़े लिखे थे चिंतामणि जी, कितना ज्ञान था, लेकिन धनी की ऐसी मेहर हुई। धनी क्योंकि अंकुर था राजी महाराज का, क्योंकि कहा ना ज्ञान और सियानप ये सारी चीजें भी माया है, छल है, दज्जाल है। कितने ज्ञानी थे, उनके जैसा ज्ञानी चिंतामणि जैसा वो गादीपति बैठे हुए, लेकिन धनी की एक नजर पड़ी और एक शब्द सुनते ही धनी अपना एक बात छोड़कर उनके घर आ गए। तो वही चिंतामणि जी देखिए, दज्जाल से निकलकर, दज्जाल ही होता है गद्दियों पर बैठना, पातशाह बनकर बैठना, और इतने चेले चपाटों के बीच में, लेकिन निकल कर आए और धनी की राह, धनी की बात पे विश्वास किया। और उनको जबकि मन में जो थोड़ा सा कुफर रह गया था, तो क्या थोड़ी लाज रखकर मेरी बात करना, क्योंकि मेरे बड़े चेले चपाटे। तो धनी ने उनकी इतनी सी भी लाज नहीं रखी, वो बड़ी प्यार से बात कह दी, मारो काले कुत्ते को, बातूनी बात कह दी, समझ में आ गई। और चिंतामणि जी को जैसे ही समझ में आई, जब अंदर बात चुभती है ना, मारो काले कुत्ते को, तो सारी भरी भीड़ में कह दिया, ओ धनी आप ही मेरे धाम के धनी, मुझे नहीं चाहिए ये माया, ये सारा संसार माया है, ये सारे मान शान अहंकार ये सारे माया के स्वरूप है, दज्जाल के स्वरूप। तो ये धनी की मेहर होती है कि जिन दिल पर अर्श कर लिया, तो धनी उनको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब चीजों से छुड़ाकर अपनी तरफ, और सब किधर लगा देते हैं? धनी अपनी मार्ग में लगा लेते। जो दिल कया अर्श हक का, तिन तरफ जले काफर, मार न सके रह मोमिनो, सब बंधे इनो
बिगर। अब कहते हैं जिनका मोमिनों का दिल अर्श का गया और बाकियों को तीन तरफ जले काफर। काफर तो उस राह पर चल भी नहीं सकते, उनका तो जलता है दिल उस राह पर चलने, और वो मोमिनों की राह भी मार सकते नहीं। मोमिन उतरे नूर बुलंद से तो कया अर्श कलूब, तीन तरफ क्यों आए सके जिनका हक महबूब।